नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं चौधरी छोटूराम के एक लेख नया उपदेश के साथ। दोस्तों, चौधरी छोटूराम ने स्वतंत्रता से पहले किसान वर्ग में जागृति पैदा करने के लिए अनेक उपक्रम किए। उन्होंने एक जाट गजट नाम का साप्ताहिक उर्दू पत्र प्रकाशित किया, जिसमें किसान की समस्याओं को, उसकी स्थितियों को उन्होंने इतनी सृजनात्मकता के साथ वर्णन किया कि किसानों में एक हरकत पैदा हुई। वे किसानों के अंदर मौजूद बुराइयों को, कुप्रथाओं को, अंधविश्वासों को इस तरह संबोधित करते थे कि किसान वर्ग सोचने पर मजबूर हो जाता था। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के उस षड्यंत्र को पहचान लिया था जो धर्म के नाम पर किसानों में, जनता में फूट पैदा करते थे। इसलिए वे सांप्रदायिक सद्भाव के, भाईचारे के, हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन थे और भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। चौधरी छोटूराम के लेखों की ये श्रृंखला यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आज प्रस्तुत है दोस्तों इस श्रृंखला का एक लेख, नया उपदेश। इंसान आदत का गुलाम है और अपने समय में प्रचलित विचारों का पुजारी है। कुछ जमाने की मुसीबतों से, कुछ आसपास के हालात से, कुछ अनभिज्ञता और जहालत से, कुछ गलत शिक्षा व विश्वास के कारण जमींदार की मनोवृत्ति ऐसी बन गई है कि वह वर्तमान युग के संघर्ष व खींचातानी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार घुस गए हैं और उसकी विचार शक्ति को ऐसे वातावरण में उड़ने की आदत पड़ गई है कि वह कभी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता नहीं पकड़ सकता। आवश्यकता इस बात की है कि जमींदार को इनके बाबा आदम के जमाने के विचारों से मुक्त कराया जाए, इन पुरानी आदतों को छुड़ाया जाए। इसलिए मैं जमींदार की सेवा में एक नया उपदेश पेश करता हूँ। असल में देखा जाए तो यह उपदेश याद ताजा करता है जिसको किसान वर्ग भूल चुका है। फिर भी हर प्रकार से इस नए उपदेश में या पुराने उपदेश को नए सिरे से बताने में मैं किसान की प्रगति का रहस्य सोचता हूँ। किसान से 100 बार विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वह इस उपदेश को पूरे ध्यान से सुने। हिंदुओं ने जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यह समय पूरी शिक्षा पाने और शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को पूरे कमाल पर पहुंचाने से है, ताकि मनुष्य जीवन संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इसका संबंध घर चलाने का है। इस आश्रम से मनुष्य को हिदायत है कि वह संतान पैदा करे, धन कमाए, इज्जत बढ़ाए और ऊंचा पद प्राप्त करे। पहला आश्रम तैयारी का जमाना है। दूसरा आश्रम तमाम मानवीय शक्तियों को कार्यों में लगाकर न्याय और सत्य के साथ सांसारिक जरूरतों की तथा आराम की चीजों को अधिक से अधिक जोड़ने का है। तीसरा हिस्सा वानप्रस्थ आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। यह आश्रम और दुनियादारी की चिंताओं से स्वतंत्रता प्राप्त करके पर्वतों व वनों के एकांत में पहले 2 आश्रमों से प्राप्त की गई शिक्षा और अनुभव पर विचार करके पवित्र दिल से ईश्वर की याद और भजन में व्यस्त होकर आध्यात्मिक पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए है। चौथा हिस्सा संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो पहले तीनों आश्रम के प्राप्त किए गुणों के प्रकाश से प्रकाशित होकर और सांसारिक दुर्बलताओं से स्वतंत्र और उनसे ऊपर उठकर मनुष्य को अपने जीवन का अंतिम भाग ईश्वर के पैदा किए हुए लोगों की निष्काम सेवा में लगाने का मौका देता है। किसान के दिल और दिमाग पर जिस शिक्षा का प्रभाव है वह अधिकतर तीसरे और चौथे आश्रमों के साथ संबंधित है। इस शिक्षा के देने वालों की आत्मा इतनी शुद्ध और उनके दिमाग इतने जागृत नहीं होते कि वे खोल कर यह समझा दें कि उनके उपदेश व नसीहत के किन भागों का संबंध चिंतन से है और किन का संबंध सेवा से है। असल में यह उपदेश जीवन के भिन्न भिन्न भागों का लिहाज रखते हैं। यह उपदेश अधिकतर जीवन में तीसरे और चौथे भागों से संबंधित हैं। मैं यह उपदेश देना चाहता हूँ जिसको अब तक भुलाया गया है। ए दहकान, अब तक तुझको सब्र व संतोष का पाठ सिखाया गया है। मैं तुझको असंतोष का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ।
सब्र व संतोष तो पुरुषार्थ का शत्रु है। मैं तुझको पुरुषार्थ में सरगर्म देखना चाहता हूँ। तकदीर पर संतुष्ट रहने की शिक्षा गलत है। मैं कहता हूँ कि तकदीर की शिकायत कर। अगर तुझसे बाहर और तेरे कार्यों की उपेक्षा करके तेरी तकदीर बनाने वाली कोई शक्ति है तो उससे भी शिकायत कर। तकदीर से भी लड़ और तकदीर बनाने वाले की शक्ति से भी लड़। अगर तू तकदीर के भरोसे पर बैठा रहा तो तू कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति वही कर सकता है और अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट और क्रुद्ध है। जो मनुष्य अपने भाग्य पर संतुष्ट है उसके दिल में उन्नति का विचार घुस नहीं सकता। तुझे शांति की शिक्षा दी गई है, मैं तुझे अशांति के गुणों पर लट्टू करना चाहता हूँ। जो कुछ हलचल में है, हरकत में है, जुम्बिश में है। हलचल जीवन की निशानी है, हरकत जीवन का प्रमाण है, जुम्बिश जिंदगी का नाम है, शांति मौत है, आराम बेजान लाश की विशेषता है। शांति मृत्यु का दूसरा नाम है। सुकून को छोड़ दे, करार को खैरबाद विदा कर दे, शांति को प्रणाम करके विदा कर दे। देख, जब तक पानी चलता रहा है साफ रहता है। बू फिसाद की है बंद पानी में, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। गलत मार्गदर्शकों ने तुझे खामोशी सिखाई, मैं तुझे शोर व संघर्ष की शिक्षा देना चाहता हूँ। खामोशी कब्रिस्तान में होती है, जीवित आदमियों की बस्ती में खामोशी कैसी। शमशान सुनसान होता है, इंसानों की आबादी सुनसान नहीं हो सकती। अगर ए जमींदार तू जीवित है और जीवित रहते हुए बेजान होना या मुर्दा बनना नहीं चाहता तो शांति का जादू तोड़ दे। सिर से पैर तक आवाज बन जा, अपनी आवाज उठा, अपने अंदर नदी का शोर पैदा कर, समुद्र का खरोश दिखा, शेर की दहाड़ सीख, अपने जंगल की रक्षा कर और इसका बादशाह बनकर रह। ऊंची दृष्टि रख, धूल की तरफ नीचे मत देख, आसमान से नजर लड़ा। कुछ मुजायका नहीं अगर तेरे पांव जमीन पर हैं और नजर सातवें आसमान पर होनी चाहिए। ऊंचा ही ऊंचा उठ, ऊपर ही ऊपर चढ़। लोग कहते हैं कि तू बहादुर है, मगर जमींदार भाई क्षमा कर, मैं तुझे बहादुर नहीं समझता। तेरी वीरता शारीरिक वीरता तक सीमित है और वह भी युद्ध भूमि में प्रकट होती है, या तेरी लाठी तेरे भाई की चांद को चूमने के लिए लालायित रहती है। तू मजदूर को देखकर कांपता है, पुलिस के सिपाही से तेरी रूह कब्ज हो जाती है। एक बंदूकधारी सारे गांव को कूट देता है और अनुचित मांगे करता है। किसी की यह हिम्मत नहीं होती कि इन अनुचित मांगों के विरुद्ध आपत्ति उठाए और इन अनुचित मांगों को अनुचित प्रकट करे। काउंसिल में प्रतिदिन देखता हूँ गवर्नमेंट का बनिया विरोध करता है, खत्री अकड़ बैठता है, अरोड़ा लिया नहीं पड़ता, परंतु किसान सिंह होता हुआ भी गीदड़ बन बैठा है। कभी रेवेन्यू मेंबर के संकेत को ताकता है, कभी फाइनेंस मेंबर की निगाह को भांपता है, कभी चीफ सेक्रेटरी की नजर से शगुन लेता है। ये सब बातें क्या जाहिर करती? यही कि किसान शारीरिक वीरता की दृष्टि से असाधारण भले ही हो, फिर भी नैतिक वीरता का इसमें अंश भी नहीं। संभव है कोई अजीज बिगड़े कि मैंने जमींदार की कायरता को बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया, परंतु किसान को और काउंसिल के जमींदार मेंबरों को कोड़े की आवश्यकता है और मैं अपने कोड़े को कांटेदार बनाना चाहता हूँ। जमींदार को कुछ ऐसी शिक्षा दी गई है जिससे इसकी राजसिक वृत्तियां मंद पड़ गई हैं। विनम्रता, आजजी जरूरत से ज्यादा इसके अंदर आ गई है। मैं चाहता हूं कि आजजी की जगह बड़प्पन, गर्व और बेप्रवाही पैदा हो जाए। हीन भावना की जगह स्वाभिमान ले ले। मैं किसान को पूरा राजा देखना चाहता हूं, इसलिए गुलामी की मनोवृत्ति इसमें से निकालना चाहता हूं। जमींदार की बेजा अनुचित विनम्रता, अनुचित सहनशीलता और बेजा संतोष की शिक्षा ने जमींदार को उत्साहहीन और नीची दृष्टि का बना दिया है। इसने अब हजारों नए खुदा पैदा कर दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ए जमींदार, पैदा करने वाले मालिक को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती का पुजारी न बन, किसी और की इबादत न कर, गुलाम न बन, मालिक बन, बंदा न बन, स्वामी बन, खादिम न बन, मखदूम बन, महकूम न बन, हाकिम बन। अगर किसी को गुलाम बनना चाहता है तो उसका बन जो दोनों गरीबों और कमजोरों की मदद करता है। अगर किसी का खादिम बनता है तो उसका बन जो खुदा के बंदों की सेवा में व्यस्त रहता है, क्योंकि ऐसे मानव खादिम या गुलाम बनने से तेरी खुदी को कोई ठेस नहीं पहुंचती। लोग खुद परस्ती को बहुत बुरा समझते हैं। इसी तरह मेरा जमींदार भाई भी बुरा समझता होगा
और दिल में यह कहता होगा कि आज छोटू राम को क्या हो गया है, यह क्या कहने लगा है। लेकिन जमींदार के अंदर दूसरे की पूजा करने की वृत्ति इस हद तक पैदा हो गई है कि इससे छुटकारा खुद परस्ती की तालीम के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो इकबाल के शब्दों में यही कहूँगा, गुलामे हिम्मतें खुद परस्तम कि बानूरे खुदी बेनंद खुदारा। ए ईश्वर के बंदे, तू अपने साहस का स्वयं पुजारी बन जा, क्योंकि प्रकाश देने वाले स्वाभिमान से तो भगवान भी प्रसन्न रहता है। दोस्तों, ये था लेख नया उपदेश। आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से चौधरी छोटू राम किसान की आत्मा को जगा रहे हैं, किस तरह से उसकी जो हिम्मत पस्ती है, जो निराशा है, जो उदासीनता है, उसके ऊपर चोट कर रहे हैं और उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही प्रयास रहा चौधरी छोटू राम का कि किसान जागे और अपने शोषण के खिलाफ खड़ा हो। आज हम ये देखते हैं कि किसान में एक नई चेतना आई है। वे अपनी मांगों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, सत्ता से टकरा रहा है। लेकिन अभी और ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि वह पूरी राजनीति को पहचाने और किसानों का शासन कायम करने के लिए संघर्ष करे। नेताओं का पिछलग्गू न बने, बल्कि स्वयं नेता बने। इसके लिए उसको इस बात की ज़रूरत होगी कि किसानों के अंदर जो फूट है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे या अन्य अन्य कारणों से जो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको किसान की वर्ग चेतना के आधार पे संगठित करे। और इस संगठन में ही किसान की शक्ति है। यही छोटू राम का सपना था कि किसान एक हो और अपने संघर्षों के लिए लड़े और राज शक्ति को प्राप्त करे। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।